सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं YCB एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम जिसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में भी लेके आते हैं तो कुछ ही टाइम में आपको बहुत सारे मेजर चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर देखने मिल सकेंगे। तो लोगों को लगता है कि सूक्ष्म व्यायाम करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, बल्कि सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जो आपके सारे मसल्स को, सारे जॉइंट्स को खोल देती है और आप इससे आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं YCB एग्जाम के सिलेबस में कौन से सूक्ष्म व्यायाम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक, जो कि गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम है, जिसमें आप गर्दन के मूवमेंट करते हैं, जिसमें 4 चरण आते हैं। गर्दन को आगे ले जाना, पीछे ले जाना, लेफ्ट राइट इस तरह से, और पूरा गोल घुमाना, जिसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए। अभी हम बात करने वाले हैं भुजावल्ली शक्ति विकासक। इसका मतलब ये है कि आप इसमें अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। किस तरह से बढ़ाएंगे कि आप अपने दोनों हाथों को सीधे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। इस तरह से हाथों की हथेली की जो दिशा है वो बाहर की ओर ही रहेगी। इसमें आपको हाथ बिल्कुल सीधे रखते हुए लेके जाना है, और जब आप हाथों को ऊपर लेके जाएंगे तो आपको सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, इस तरह से, जैसे आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पर। योग में हमेशा पेशेंस रखा जाता है, इसीलिए आप इसमें कभी भी जर्क नहीं देंगे, कभी भी बहुत फास्टली इसको नहीं करेंगे। तो इसको आप धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, जिसमें हाथ की हथेली बाहर की ओर निकलेगी, और फिर सांस छोड़ते हुए ही आप धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। अब जो नेक्स्ट आता है वो है पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक, जिसमें आप क्या करेंगे, अपने अंगूठे को उंगलियों में फंसा के हाथ को सीधा रखते हुए हाथ को पूरा गोल घुमाएंगे बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से। डेली इसको अगर आप 20-20 करते हैं दोनों डायरेक्शन में, दोनों हाथों को एक साथ यूज करते हुए सांस भरते छोड़ते, तो आपके जो दोनों शोल्डर हैं वो इससे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। चलिए अभी बात कर लेते हैं कटी शक्ति विकासक के बारे में। कटी शक्ति विकासक, जिसमें कटी होता है कमर, और उसके हमको विकास करना है, उसका डेवलपमेंट करना है। उसको किस तरह से करना है, जिसको हम 4 चरण में देखेंगे। पहला चरण, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को पीछे बांधते हुए पैरों में बराबर रखते हुए सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, और फिर सांस भरते हुए पीछे आएंगे। तो इस तरह से आप पहले चरण को देखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप आगे की तरफ बेंड करते हैं तो सांस छोड़ते हुए जाते हैं, और पीछे की तरफ जाते हैं तो हमेशा सांस भरते हुए जाते हैं। जब आगे की ओर बेंड करेंगे आपको कमर से झुकना है, ना कि आपको पीठ से झुकना है। अगर आप पीठ की तरफ से झुकेंगे तो आपको कमर पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एकदम स्पाइन को इरेक्ट, पीठ को एकदम सीधा रखते हुए आगे की ओर कमर से झुकना है। अगर आप 90 डिग्री भी झुकते हैं तो चलेगा, लेकिन आपके जो थोरेसिक रीजन, जो पीठ का मध्य भाग होता है, उस पर कर्व नहीं आना चाहिए। इस दौरान आपके दोनों पैर हिले रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, घुटनों को नहीं मोड़ना है। और जब पीछे जाएंगे तो आपके बैक पे एक अच्छा आर्च आना चाहिए, एक अच्छा पूरा कर्व आना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका जो सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में आपको क्या करना है, अपने कमर पे इस तरह से हाथ लगाना है। दोनों हाथ के अंगूठे सामने की ओर निकले रहेंगे, उंगलियां पीछे की ओर मिली रहेगी। पैरों में 1.5 से 2 फीट की दूरी बना लेंगे अपने हाइट के अकॉर्डिंग। और फिर वही चीज हमको करनी है कि सांस भरते हुए बैक बेंडिंग करनी है, और सांस छोड़ते हुए हमको आगे नीचे की ओर झुकना है। जो अगला चरण है, अगले चरण में आप अपने दोनों हाथों को सीधा कमर के पास रखेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए जब आप कमर से नीचे की ओर झुकेंगे तो आप अपने हाथों को ऊपर पीछे की ओर इस तरह से उठाएंगे। फिर सांस भरते हुए वापस बीच में आते हैं तो आपके हाथ कमर तक आ जाते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए जब आगे जाएंगे तो हाथों को वापस से आप पीछे ऊपर की ओर उठाएंगे, जिससे आपका शोल्डर स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपके कटी स्ट्रॉन्ग। अब जो चौथे नंबर का चरण है उसमें आप अपने दोनों हाथों को कंधे के समांतर फैला लेंगे और दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। पैर के अंगूठे एड़ियां मिली रहेगी, और सांस छोड़ते हुए फिर साइड बेंडिंग, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको साइड बेंडिंग करना है। आपको कमर से साइड की ओर झुकना है, ना कि आगे की ओर झुकना है। जब आप साइड की ओर झुकेंगे तो आपको सांस छोड़ते हुए जाना है, और सांस भरते हुए फिर वापस बीच में आते हैं। कभी भी याद रखेंगे कि अगर आप कमर से मूवमेंट कर रहे हैं, तो जैसे हमने गर्दन के मूवमेंट देखे थे, अगर आप आगे की ओर झुक रहे हैं तो आपको सांस छोड़नी है, पीछे की ओर जा रहे हैं तो सांस भरनी है, साइड जा रहे हैं सांस छोड़नी है, भर रहे हैं तो बीच में आना है। अगर आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपको सांस छोड़नी है, और वापस आएंगे तो सांस भरते हुए आना है। तो आपको ये मूवमेंट याद रखनी है। अब जो इसका अंतिम चरण है उसको देख लेते हैं। अंतिम चरण में आप अपने दोनों पैरों को अपने कंधे के समांतर रखेंगे, और फिर दोनों हाथों को सामने की ओर इस तरह से रखेंगे कि आपके हाथों में जो गैप होगा वो कंधे के इक्वल होगा। फिर आप सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। इस दौरान आपको ध्यान रखना है आपकी कमर का डायरेक्शन सामने की ओर रहेगा, आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, लॉक रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने पैरों को मोड़ें, घुटनों को मोड़ें, ऐसा नहीं करना है। आपको कमर से पूरा पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। जब आप पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे आपको सांस छोड़नी है, और वापस जब बीच में आएंगे तो आपको सांस भरते हुए आना है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें मैं
क्या कर रहा हूँ कि मेरे हाथ दोनों सीधे हैं और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो मैंने एक हाथ को इस तरह से रखा है और दूसरे को मैंने इस तरह से कंधे पर रखा है और इस दौरान मैं पीछे की तरफ पूरा पीछे सेंटर तक लेके जा रहा हूँ अपने आप को। इसके बाद जो आता है वो है जंगा शक्ति विकासक 2, जिसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। उसमें फर्स्ट पार्ट देखें अगर तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाना है। फिर दोनों हाथों को अपने कंधे के समांतर इस तरह से लेना है कि हाथ की हथेली नीचे की ओर रहेगी। अब आपको दोनों पैरों को मिला के रखना है समस्थिति में और फिर घुटनों को बेंड करते हुए चेयर पोज में नीचे की ओर जाना है। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है आपके दोनों पैर के अंगूठे मिले रहेंगे, एड़ियां मिली रहेगी। घुटनों को आप बेंड करेंगे लेकिन आप घुटनों को अपने टो से आगे की ओर नहीं लेके जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आपके अगर टो से और अगर घुटनों तक एक लाइन बनाई जाए, परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाए, तो आपके जो घुटने हैं वो टो से आपके पैर के अंगूठे से पीछे की ओर ही रहने चाहिए, आगे की ओर नहीं जाए। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके जो जांघ है, आपके जो थाई मसल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आपके जो घुटने हैं वो भी इससे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब इसका जो वेरिएशन है वो है पार्ट बी। उसमें आपको क्या करना है, अपने कंधे के समांतर दोनों हाथों को इस तरह से फैला के रखना है। दोनों पैर के अंगूठे बाहर की ओर निकले रहेंगे, एड़ियां मिली रहेगी और फिर घुटनों को मोड़ते हुए इस तरह से नीचे जाएंगे कि आपके घुटने बाहर की ओर खुलेंगे। बाहर की ओर खुलेंगे आप जब सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी आप नीचे की ओर जाते हैं, चेयर पोज की तरफ जाते हैं, आपको एक्सेल करना है, सांस छोड़नी है और जब आप वापस ऊपर आते हैं तो आपको सांस भरते हुए आना है, इनहेल करते हुए आना है। तो ऐसा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो थाई मसल्स हैं, आपके जो घुटने हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इसलिए इसका नाम है जंगा शक्ति विकासक। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है जानु शक्ति विकासक। जानु मतलब होता है घुटना, उसको हम पावरफुल बनाएंगे, उसको हम शक्ति देंगे, उसका विकास करेंगे। तो इसको करने के लिए आप सम स्थिति में अगेन खड़े हो जाएंगे, हाथों की स्थिति सीधी रहेगी, हाथ पैरेलल रहेंगे थाई के। अभी आपको अपने घुटने को मोड़ना है इस तरह से और फिर एक किक देनी है और जब किक देंगे तो पैर का अंगूठा सामने जमीन की ओर जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको घुटने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, आपने सांस भरते हुए अपने पैर को पीछे लेके गए और सांस छोड़ते हुए आपने जर्क मारा, सांस भरते हुए पीछे गए, सांस छोड़ते हुए जर्क मारा। लेकिन जर्क इतनी जोर से नहीं मारना है कि आपके पैर में इंजरी हो जाए, तो धीरे धीरे इसको करना है। और जब आगे की ओर जाएंगे तो आपको क्या करना है, अपने पैर के अंगूठे को सामने जमीन की ओर फेस करना है। अभी हम बात कर रहे हैं पाद मूल शक्ति विकासक के बारे में, जिसमें आप 2 चरण देखेंगे। पाद मतलब होता है पैर और मूल उसका आधार बेस होता है। बेस होता है हमारे पैर का हील। तो हम उसकी स्ट्रेंथ बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उसको कैसे करेंगे, हम समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, कमर पे हाथ लगा सकते हैं या हाथों को सीधा रख सकते हैं। तो अगर कमर पे हाथ लगाते हैं तो आप अपने पैरों को इस तरह से अरेंज करेंगे कि आप अपने हील को ऊपर की ओर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, सांस भरते सांस छोड़ते नीचे। तो सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी काफ मसल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हील्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जिस किसी के भी अगर एड़ी में दर्द होता है, पैरों में ज़्यादा दर्द होता है, तो वो पैरों का दर्द थोड़े ही टाइम करने से इसका पैरों का दर्द निकल जाएगा। अभी जो इसका नेक्स्ट वेरिएशन है उसमें आपको क्या करना है, वापस समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और फिर अपनी जगह पर जंप शुरू करेंगे। जंप करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आप अपने जब पैर पर लैंड करेंगे तो आप आगे वाले हिस्से पे ही लैंड करें, एड़ी पे ना करें। अगर एड़ी पे करते हैं तो आपको एक जर्क आएगा जिससे आपको घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हिप में रिप्लेसमेंट हो सकता है। अभी देख लेते हैं गर्भ मूल शक्ति विकासक, जिसमें क्या करना है, आप अपने पैर को आगे की ओर इस तरह से लेंगे और अपने टखने को सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसको एक रोटेशन देंगे। आप अपने पैर के पंजे को सामने की ओर रख लेंगे और फिर पंजे को पूरा गोल घुमाएंगे। इस दौरान आप अपने हाथों को पीछे बांध के रख सकते हैं, कमर पर रख सकते हैं, सीधे रख सकते हैं और फिर आपको सांस भरते छोड़ते रहना है, जिससे आपको जो टखने का दर्द है वो इससे दूर हो जाएगा और आपको कभी भी टखने से रिलेटेड प्रॉब्लम या हील से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। सूक्ष्म व्यायाम सिर्फ इतने ही नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे YCB का एग्जाम है उसके एस्पेक्ट से, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमने देखे हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो देखे हैं, वो यही वाले इम्पोर्टेंट। मैंने भी YCB लेवल 3 एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है लास्ट ईयर, और जो प्रैक्टिकल में वो पोर्शन पूछते हैं वो सूक्ष्म व्यायाम में कोई सा भी सूक्ष्म व्यायाम पूछ सकते हैं। इसलिए इसमें से एक भी पार्ट स्किप ना करें, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। और ग्रीवा शक्ति के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, तो उसको आप अलग से जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप YCB के एग्ज़ाम को अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।